करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोनाउंस करना सीखेंगे कि कैसे हमने डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले जो है ए है, इसको कुछ लोग प्रोवाइड भी करते हैं एंड मुख्तलिफ ब्रिटिश जो हैं वो अलग अंदाज में प्रोनाउंस करते हैं। अमेरिकन हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन सो and there's lots of different pronunciation, and you can say Chinese have their own. And further on next हम जाते हैं बी है, ठीक है, it sound like B, okay, pen, third C, okay, C, and next one is D, and next E, okay, G, H, I, J, K, L, M, N, O, नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ यार। P, अब मुझे बता। Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and last one is Z. Let's talk about यकीन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यकीन को ख़राब करते हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप सीरियस नहीं हैं, आप पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो आपके यकीन को क्या करेगा, ख़राब करेगा। दूसरी जो चीज़ है रिफ्यूज़ टू चेंज, मतलब आप खुद को तब्दील नहीं करना चाहते, आप अडेप्टेबल नहीं हैं। एंड थर्ड वन इज़ नेवर स्टार्ट लर्निंग। जो बंदा कुछ नया नहीं सीखता तो उसकी भी जो यकीन है उसमें डगमगाहट और आप ये कह सकते हैं कमी आ सकती है। एंड फोर्थ वन इज़ गिविंग अप आफ्टर फ्यू रिजेक्शन, मतलब आप कुछ वक्त आपको रिजेक्शन होती है, लाइक आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसको नतीजे उस तरह से नहीं मिल पाते जैसा आप चाहते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो गिविंग अप है वो भी आपकी यकीन को, कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। आगे नॉट विलिंग टू पे एफर्ट्स, मतलब आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यकीन को क्या करती हैं, डगम करती हैं। एंड थर्ड सिक्स वन इज़ आप अगर किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या फिर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी ये इम्पेक्ट आपको देखने में आता है। नेक्स्ट जो है इंटरपर्सनल स्किल्स जो आ जाती हैं आपकी। इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि आपने कन्वे कैसे करनी है बात, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो इस मीडिया में आप ये कह सकते हैं इस दौर में बहुत ही एक अहम सोर्स है अगर आपने कहीं भी कैरी ऑन करना है। एंड नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, इसमें जो मेन जो थीम आ जाती है आपकी, कुछ अगर नेगेटिव फ्रेंड्स हैं आपके तो वो भी जो है आपको एक पॉजिटिव वे में जाने से रोकेंगे, उसकी वजह से भी आपकी जो यकीन में गड़बड़ाहट या फिर आप कह सकते हैं डाउनफॉल आ सकता है। आगे नेगेटिव मीडिया, अगर आप नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में भी जो है आपकी यकीन में क्या आती है, कमी आती है, कॉन्फिडेंस में कमी आती है, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो भी इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। एंड नेक्स्ट जो है नेगेटिव म्यूज़िक, अगर आप कोई ऐसा म्यूज़िक सुन रहे हैं जो फ्रूटफुल नहीं है, लाइक आप कोई मायूसी वाला म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप में मायूसी आना शुरू हो जाएगी।
और मतलब ये भी जो थीम है ये भी आपके माइंडसेट को, आपके ओवरऑल थिंकिंग पैटर्न को भी इम्पैक्ट करती है। एंड नेक्स्ट, नेगेटिव मूवीज़ लाइक आप ऐसी कोई मूवी देख रहे हैं लाइक जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ मायूसी वाली, जिसमें आपको एक नेगेटिव चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो उस पैटर्न में भी आप में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। उसकी वजह से भी आप में क्या आएगा, कमी आएगी आपके कॉन्फिडेंस में। एंड नेगेटिव सेइंग, अगर बंदा पक्का अपने आप को ये कहे कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उस वक्त भी जो है ये मामला आपको देखने में आ सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव एक्सपीरियंस, मतलब अब बार बार आपके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो वो भी इस पैटर्न में लाइक करती है। एंड नेगेटिव थॉट्स, जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आप जब यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वही चीज़ जो है आपके साथ पेश आना शुरू हो जाती है। तो आप जब अच्छी चीज़ें अपने साथ अपने आप को बोलना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव वे में जाते हैं, तो ठीक है वो चीज़ जो है इन रियलिटी भी पेश आना शुरू हो जाती है। एंड नेगेटिव इनर सर्कल, जो आपका लाइक बिफोर मैं बात कर चुका हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके इनर थॉट्स जो हैं स्पिरिचुअली अगर आप पॉजिटिव वे में हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। Different alphabets, so A come in the first, B on the second, C on the third, D on the fourth, E on the fifth, F sixth, and G on seventh number, H on eighth, I ninth, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26. Each alphabet has some meaning. Like A have different types of meaning. B have its own meaning. C has its own meaning. When we start this, when we use this alphabet in our business, or you can say in name, they have impact, lots of impact on human behavior. Like this, we will move on the next page. Like this, there are lots of things which are going on, like colors. Red color has its own impact. Like if we watch it more and more, then the result is we got angry. Anger is the result when we watch more and more red. Like these are the impacts of different colors, red and blue, green. That's all. If we talk about, you can take all the colors and you search about this. You got different impacts of this color. Like green have a peaceful effect.
blue, it's when you use blue color, it's elevate, or you can say you will be more creative when you follow or you use this color. Different people use different wallpapers, so I suggest you people please study completely the colors effect on human nature, human nature, how these different colors impact human behavior. There are lots of impact, like I said before. Red color, when you use more or you see more red color, then it is harmful for you because it's make you angry, and it's the color of excitement. You get overexcited when you use this color. You will be unstable. So these were the things you have to see. चलिए अब स्टार्ट करते हैं उर्दू में सबसे पहले जो है अलिफ है, ठीक है। अलिफ जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों के अस्मा के लिए जैसे कि इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे अस्मा भी आगे लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अलिफ से आप क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, अब्बू, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बे है, बे से आप बकरी कर लें, फिर पे आ जाता है, पे से पाकिस्तान आ जाता है जी, ठीक हो गया। ते से तुर्की आ जाता है जी, ओके। फिर टे आता है, टे से टमाटर, फिर से आ जाता है जी, से सामान्य लिख लें, नीचे हम देखते हैं डायरेक्ट, फिर जीम, जीम से जहाज, फिर नेक्स्ट वन इज चे, चे से चम्मच है, ठीक है। हलवाई है, सॉल्यूशन फार्मेसी है, खे से हम शुरू कर दी है फार्माकोकाइनेटिक्स है, एब्जॉर्प्शन एंड ह्यूमन फैक्टर है यार। ये मैंने जब नया सेमेस्टर में मैंने YouTube से देखा, पता नहीं कोई फार्मेसी के चैनल सारे मैंने सब्सक्राइब कर दिए। नोमी चलिए यार, आइन से तो नोमी बजे से पहले नहीं आएगा, एक लाने उमर है, एक दो होंगे यार तेरे, फिर गाइन है, वापस 6 गाइन से क्यों गुमार है, फिर फे है, यार मैं तो नींद आ रही है, फे से उठ यार कल आ जाएगा सुबह फरमाइश है, मुझे क्विज ही पढ़ना है, क्विज ही। फिर काफ है, काफ से कलम, फिर लाम है,
लाम से लाल कर लें। मीम है, मीम से मोर। नून है, नून से नूर। फिर वाव है और से वर्क है। मैं देख बच्चे डैड इंटेलिजेंट है। फिर क्या पढ़ है तो इस तरह मेरे पास भी नहीं है हमारा तो है। सब नमान फिर नालायक है, नमान नालायक है फिर क्या पढ़ है एम खुद है यार, ये सिंगल से होते हैं चौथी है, ना अपने लिए विषय में फिर पढ़िए हैं। मैं तो तेरा डैड इंटेलिजेंट है, पढ़ कर इस बात पे बहुत ज्यादा यारी है। Let's start on the next topic सही है where we study about the coordinate, different coordinates. लग रहा है Okay, mostly there are four. You can say अब start करते हैं x एक्सिस से और y एक्सिस से। इस वे में जब जाएंगे तो ये हमेशा जो वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये जो y एक्सिस है वो वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, सेम z यहाँ पे आपका जो आ जाता है x ये जो आ जाता है ये चीज करवानी है y। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आप राइट साइड पे। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी 1 2 3 टू सो। और जब इस वे में जाएंगे आप तो ये माइनस में आ जाएंगे। चाहिए सेम एज इट इज़। आप जब अबाउ जाएंगे 90 डिग्री से अबाउ तो ये पॉजिटिव में, और सेम एज इट इज जाएंगे तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी नेगेटिव में आ जाएंगी। फर्ज करें यहाँ पे कोई वैल्यू दी जाती है अंदर क्या है एक्स और वाई की जो, ठीक है, यहाँ पे दी जाती है -5 और यहाँ पे फर्ज करें दी जाती है और +5। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ पे शो करना है। कैसे शो करेंगे जी? फर्स्ट तो आप इस वे में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो ये 0 है, मिड पॉइंट है। 1 2 3 4 ये जो है इसको 5 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरी डोमेन है फर्ज करें ये 0 1 2 3 4 5 ये जो है -5 आ जाती है। तो ये जो है वाई एक्सिस में ये आ जाता है और एक्स एक्सिस में ये दो पॉइंट्स यहाँ पे एज इट इज़ शोन होंगे। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं। अगर 7 वाले की बात की जाए तो नंबर 7 की पर्सनैलिटी है उसमें अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल नंबर है। ये वैसे इसको भेजो कि हमने आपका काम शुरू कर दिया है। ये क्या है? स्पिरिचुअल नंबर है और इसमें क्या है कि दे आर यू कैन से सो ब्लेस्ड पर्सन है। ब्लेस्ड पर्सन उसके साथ क्या है ये मोस्ट क्या करते हैं कि लाइफ में देखा गया है कि ये मोस्टली डिले करते हैं काम। जिम्मेदार तो होते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन काम को डिले करते हैं। लाइक आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। लाइक हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीखना कि कैसे डेट ऑफ बर्थ से ना हम ड्राइवर कंडक्टर फाइंड करना हम सीखेंगे। लाइक हम डेट ले लेते हैं 16 दिसंबर 2022। ओके, तो जो न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी में 2 डिजिट पे कम्युनिकेशन करती है वो हमेशा एक डिजिट जो है। अगर लोशो ग्रेड की बात करें तो मोस्टली जितने भी ग्रेड्स हैं वो मतलब मांग करते हैं कि आपका जो टोटल है वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा
कि इधर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कह रही है। अगर हम बात करें 16 की तो हम इसको ऐड कर देंगे 617 213, ठीक है, 2 to 4 और 6 7 3 10 10 और ये कितनी होगी 16 और 6+1 ये कितनी हो जाएगा 7। तो इनका ड्राइवर और जो कंडक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ड्राइवर भी 7 है। इस तरह रहना इंशाल्लाह जब जाऊंगा ना कॉलेज तक अपने फील्ड क्या है तो वहाँ पे घोड़े होंगे, वहाँ पे इस तरह फोटो शूट कराएंगे। ये तो वैल्यूज है। अगर हम लोशो ग्रिड में बात करें तो देखते हैं कि यहाँ पे इनकी कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो पूरी हैं। और देखें जो डिजिट जितनी दफ़ा आएगा उसे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। 2 कितनी दफ़ा है 4 दफ़ा, 1 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक हो गया। और 1 जो है वो कितनी दफ़ा है 1 2 दफ़ा 1 आ गया, ठीक है। 7 कितनी दफ़ा आया 2 दफ़ा आया, ओके। और उसके अलावा 6 आ गया, ठीक हो गया। और उसके अलावा 3 है, 10 में से कितना रेट करोगे सारे क्वेश्चन और 3 नहीं है, ठीक है। टोटल जो है अब इसमें क्या क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 5 मिसिंग है। तो ये जो बाकी हैं ये सब क्या है, ये लोशो ग्रिड में क्या है मिसिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 जो है वो बिलियस नेचर आ जाती है। और इनमें देखा गया है कि बहुत जल्दी जो आप कह सकते हैं एंग्री हो जाना और नेक्स्ट आप कह सकते हैं बंदा और अगर 7 की बात कीजिए तो जो नंबर 7 है यार स्पिरिचुअल ब्लेस्ड, देखा गया है कि वो अपने काम में डिले करते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट लेकिन क्या है कि मोस्टली कामों में डिले देखा गया है। नेक्स्ट अगर इनको देखा जाए तो इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स क्या है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा नंबर 4 जो एस प्रीवियस डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ये जो पर्सनैलिटी है ये रिबेलियस नेचर की आ जाती है। अच्छा। एंड जो नंबर 2 की जो पर्सनैलिटी है इनमें मूड स्विंग दिखे जाएंगे, लाइक ओके। इनमें स्टेबिलिटी जो है वो वेरी इशू हार्ड है, नहीं देखी जा सकती। दे हैव लॉट्स प्रॉब्लम इन मैनेजिंग देयर मूड। स्पिरिचुअल ब्लेस्ड। और नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 की जो पर्सनैलिटी है नंबर 6 जो है वो ये आप कह सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। लाइक ये जो फैमिली की जो अच्छे तरीके से जिम्मेदारी उठाते हैं, दीज वर द नंबर 6। और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आप इनको हर काम में देखेंगे। लड़की कुछ नहीं, मैं देख रहा था उसने क्या भेजा मुझे। नंबर जो 3 है ये जो है अल्लाह की कसम, आप ये कह सकते हैं कसम से प्राइवेसी नहीं छेड़ी, कसम से नॉलेजेबल प्राइवेसी पर्सन बस देख रहा था कि क्या क्या नहीं, अल्लाह की कसम से अभी किए जाते हैं मैंने खोला था तो ऊपर फॉर देयर गुड स्पीकिंग व्हेन शी वांट्स स्किल जो अनदर है चांस इनमें दिखी जाएगी।